साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर है, जो लगातार उन शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए विशेषकर होने वाला है जो 8 साल से लगभग हो गया और अपने ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे। यानी जो विद्यालय 80-80 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ाने के लिए, जो उनका 10,000 रुपया मानदेय मिलता है वो आने जाने में खर्च हो जाता है, तो उनके लिए सरकार से लंबे समय से मांग करते आ रहे शिक्षा मित्रों के लिए, जो 2018 में मूल विद्यालय वापसी के बाद, क्योंकि 2017 में 20 सितंबर 2017 को 1,65,000 शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र पद पर वापस किया था। सभी का मानदेय फिक्स किया था 10,000 रुपये। उसमें 1,37,000 ऐसे शिक्षा मित्र थे जो 40,000 से 10,000 पर वापस आए थे और शेष लगभग 28,000 शिक्षा मित्र ऐसे थे जो 3,500 से 10,000 पर गए थे। तो सभी को 10,000 किया। उसके बाद मूल विद्यालय जाने का एक मौका दिया गया और कुछ शिक्षा मित्र, इसमें बहनें शिक्षा मित्र थी जो शादीशुदा नहीं थी, तो उनकी शादी होकर दूसरे जनपद में चली गई, ससुराल में चली गई। बहुत से पति उनके बाहर चले गए, शिफ्ट हो गए, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर चला गया और आज वो शहर में रहने लगे, लेकिन विद्यालय 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर। उनके लिए लगातार संघर्ष के बाद 3 जनवरी 2025 को ये शासनादेश जारी हुआ। ये शासनादेश है 3 जनवरी 2025 का। 3 जनवरी 2025 के शासनादेश में ये 7 पेज का शासनादेश, पूरा कार्यक्रम जारी हुआ और इस शासनादेश में लिखा गया कि इस शासनादेश की कार्रवाई को अविलंब करना सुनिश्चित किया जाए। लेकिन सरकार की सचिवों की तानाशाही, ये देखिए कि 3 जनवरी का शासनादेश के लिए लगातार मांग करते रहे शिक्षा मित्र, लेकिन 1 साल होने को है, 6 महीना बीत गया, तब तक कोई कार्य नहीं हुआ। मई में शिक्षा मित्रों ने फिर मांग की, जब शिक्षकों के ट्रांसफ़र, स्थानांतरण, अंतर जनपदीय होने लगे तो शिक्षा मित्रों ने फिर शासन से मांग की कि शिक्षा मित्रों को भी स्थानांतरण किया जाए, उनके भी जिसको ज़रूरत है वहाँ उसको ट्रांसफ़र करके भेजा जाए। तो मई के क्रम में 14 मई 2025 के क्रम में 12 जून 2025 को 6 महीना बाद फिर से एक शासनादेश जारी किया गया। और देखिए 12 जून के बाद तीसरा आदेश और जारी हो गया 9 दिसंबर 2025 को संगठन के प्रयास के द्वारा। और 9 दिसंबर 2025 के क्रम में आपकी जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने के लिए समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों सभी जनपदों को 12 दिसंबर यानी कि कल परसों, अभी शुक्रवार को 12 दिसंबर 2025 को समस्त BSA के लिए आप जो लेटर देख रहे हैं, एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में समस्त BSA को प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। अब प्रथम चरण की प्रक्रिया एक जनपद औरैया में शुरू हो चुकी है। अब इस जनपद में, सभी जनपदों में इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए क्या क्या करना है प्रथम चरण में, वो आप सीधी बात आपको बता रहा हूँ। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आदेश अभी हुआ है। इसके 3 चरण हैं और 3 चरण पूरा होने में 3 से 4 महीने का समय कम से कम लग जाएगा। अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूरी कहीं हो पाएगी और नए सत्र में जाके कहीं हो जाए तो बहुत समझना, क्योंकि 6-6 महीने लगे हैं एक एक आदेश को जारी कराने में। अभी पालन तो होने में कितना समय लगेगा ये तो समय आगे बताएगा। इसके लिए सभी को एक्टिव होना है और जल्दी से जल्दी इस काम को करना है। पूरे प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र हैं, सभी शिक्षा मित्रों को सबसे पहले जो प्रथम चरण का फार्म है, इसमें जो प्रारूप दिया गया है उसको भर के जमा करना है टोटल शिक्षा मित्रों को। इसमें क्या 9 बिंदु दिए गए हैं। प्रथम बिंदु में शिक्षा मित्र का नाम, दूसरे नंबर पर वर्तमान तैनाती का विद्यालय का नाम जहाँ पे आप तैनात हैं, तीसरे में है क्या अपने वर्तमान विद्यालय में रहना चाहते हैं, जहाँ पे आप हैं वहीं रहना चाहते हैं, अगर रहना चाहते हैं तो हाँ और ना रहना चाहते हैं तो नहीं।
चौथे कॉलम में है मूल विद्यालय, मूल तैनाती के विद्यालय का नाम, यानी मूल विद्यालय का नाम, जहाँ पहले आप मूल विद्यालय में शिक्षा मित्र बने थे उसका नाम लिखना है। 5वें कॉलम में क्या मूल विद्यालय के विद्यालय में आप जाना चाहते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो हाँ लिखना है, नहीं जाना चाहते हैं तो नहीं लिखना है। 6 नंबर कॉलम में लिखना है आपको शिक्षा मित्र पुरुष हैं या महिला हैं। 7 नंबर कॉलम में लिखना है कि अगर शिक्षा मित्र विवाहित हैं, शिक्षा मित्र महिला है और विवाहित हैं, तो वो अगर अपने ससुराल, अपने जो पति वाला ज़िला है वहाँ जाना चाहते हैं, वो महिलाएं अपने पति के स्थान पर जहाँ पति रहते हैं वहाँ जाना चाहती हैं, तो उन्हें हाँ भरना है, नहीं जाना चाहती तो नहीं भरना है। और पति वाला भी वही स्थान होगा उसका ग्राम पंचायत या उसकी वार्ड नंबर, अगर शहर में है तो वार्ड नंबर, गांव में तो ग्राम पंचायत, ये सब भरना है। और 8 नंबर कॉलम में है कि यदि विवाहित महिला होने के साथ उनको अपने पति के अगर उसमें जनपद में जाना है, दूसरे ज़िले में जाना है, तो उनके लिए आधार कार्ड और वहाँ का एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। ये मेन चीज़ है। जितने भी महिलाएं शिक्षा मित्र हैं जिनकी शादी हो गई है, अगर वो अपने पति वाले जनपद में जाना चाहती हैं ट्रांसफ़र करके, तो उनको अभी से मैं कह रहा हूँ कि अपने आधार कार्ड में जो अगर एड्रेस में दिक्कत है तो उसे सही करा लें, अभी समय मिल जाएगा आपको, क्योंकि 1-2 महीने इस प्रक्रिया में लग जाएगा जब तक प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरा चरण आएगा, फिर तीसरा चरण होगा। भाई दूसरे चरण में जो जाना चाहते हैं उनको भेजा जाएगा, और तीसरे चरण में फिर जो 3 जनवरी का आदेश है उसके हिसाब से चरण बाई चरण ये प्रक्रिया होगी। तो ये कम से कम 2 से 3 महीने कम से कम टाइम लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, अधिकारियों के ऊपर है, ज़्यादा भी समय लग सकता है। हो सकता है कि कहीं मई जून तक जाके फाइनल हो, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बहुत सारे साथी परेशान हैं कि कैसे होगा, कैसे फार्म होगा। सभी अपने अपने जनपद में अपने अपने BRC के माध्यम से प्रथम चरण का फार्म भर के जमा कर दें, और उसके बाद शासन से, प्रदेश लेवल से, लखनऊ से एक कार्यक्रम जारी होगा द्वितीय चरण का। फिर द्वितीय चरण के अनुसार ये फार्म को साथी पूछा कि ये ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन ही होंगे। इस बार जो प्रक्रिया है सब ऑफलाइन होगी, तो ये अच्छी बात है कि ऑफलाइन होगी। अपने अपने सभी BRC के टच में रहें और वहाँ से संपर्क करके अपने कागज़ पूरे करा लें। पैन कार्ड वहाँ का होना चाहिए, या शादी का प्रमाण पत्र तो खैर बहुत कम होगा, इसलिए आधार कार्ड ज़रूरी है। आधार कार्ड में एड्रेस वहाँ का ज़रूरी है, और वहाँ के पते का भी आप बनवा सकते हैं। अभी देखिए, पहचान पत्र, आधार कार्ड नहीं है तो अभी SIR का काम चल रहा है। अभी मतदाता सूची में नाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसमें संशोधन करा सकते हैं आप। अपना एड्रेस भी, जो भी प्रक्रिया है वो आप पूरी करा सकते हैं। इतना मैंने आपको बताया, और मैंने इससे पहले वीडियो बताया था कोर्ट से संबंधित, तो उसमें इस जानकारी हम देने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा था तो हमने 2 पार्ट में कर दिया था। पहला पार्ट हो गया कोर्ट से, दूसरा वीडियो जो हमने स्थानांतरण समायोजन को लेकर बनाया है। अब देखना यह है कि सरकार इस आदेश से तो शिक्षा मित्रों की पूर्ति कोई भला विशेष नहीं होने वाला है। मुझे तो मुश्किल से लगता है कि 10-15% शिक्षा मित्रों को ही इसका लाभ मिल पाएगा, और मानदेय वृद्धि या नियमितीकरण जो सरकार करे तब शिक्षा मित्रों का भला हो। तो साथियों, ये जानकारी थी। आपको वीडियो कैसा लगा? आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। पदम सिंह नाम से आपको फेसबुक पेज पर हमारा पेज है, वहाँ जुड़ेंगे तो आपको हर नई अपडेट डेली की डेली आपको फेसबुक पेज से मिलती रहेगी। वीडियो हमारा लंबे समय बाद आ पाता है, तो इसलिए आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।